जय योद्धा, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज है होमोग्राफ का डे 1। इससे पहले लगातार हमारा 16-17 वीडियो आ चुका है फुल फॉर्म से रिगार्डिंग। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर से जाकर के प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है इसी चैनल पे, आप जाकर के पूरा का पूरा वीडियो देख लें। बहुत सारी अमेजिंग फुल फॉर्म्स का हमने वहां पर जिक्र किया है और आज हम जानेंगे होमोग्राफ्स के बारे में। बेसिकली होमोग्राफ्स क्या होता है? देखिए, होमोग्राफ्स का मतलब होता है कि एक मिनट, होमोग्राफ्स का क्या मतलब होता है? होमोग्राफ्स का मतलब होता है, देखिए ये जो वर्ड आप देख रहे हैं होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। और ग्राफ का मतलब हो जाता है राइटिंग, मतलब लिखावट। अब होमोग्राफ्स का सीधा सीधा मतलब यह हो गया कि एक ऐसा वर्ड जिसका जो राइटिंग हो वो बिल्कुल ही सेम हो, मतलब स्पेलिंग उनका सेम हो, लेकिन साउंड भी सेम हो, राइटिंग भी सेम हो और साउंड भी सेम हो, बट उसका मीनिंग क्या हो? डिफरेंट हो। हाँ, कुछ केस में ऐसा भी होता है कि उसका राइटिंग जो होता है वो सेम होता है, उसका साउंड सेम नहीं होता है, और ऑब्वियस सी बात है मीनिंग तो डिफरेंट होगा ही, तभी तो वो अलग वर्ड हुआ ना। ठीक है, तो ये होमोग्राफ का जनरल मीनिंग क्या होता है? राइटिंग क्या होगा? सेम। राइटिंग यानी कि स्पेलिंग क्या होगा? स्पेलिंग सेम होगा, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? वो क्या होगा? सेम होगा। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। कुछ केस में क्या होता है, जैसे स्पेलिंग, देखिए यहां पर बैट जो है, बैट में देखिए BAT, बैट। तो हमने यहां पर दो वर्ड लिया है, बैट और बैट। दोनों का राइटिंग यानी कि स्पेलिंग क्या है? सेम है। स्पेलिंग क्या है? दोनों का सेम है। और प्रोनाउंसिएशन भी क्या है? दोनों का, इसको भी बोलते हैं बैट, इसको भी बोलते हैं बैट, तो प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिफरेंट। और इसी तरह के वर्ड्स का हमने एक पूरा का पूरा 100 वर्ड का लिस्ट बनाया है, जहां पर कि आप 100 वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो कि दिखने में भी सेम लगता है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि मीनिंग अलग हो जाता है? इसीलिए हमने विद एग्जांपल दिया है कि कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, वहां पर डिपेंड हो जाता है कि उसका मीनिंग क्या होने वाला है। ठीक है, तो होमोग्राफ्स का मतलब क्या हो गया? स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो जाता है, मतलब राइटिंग सेम रहेगा लेकिन उसको प्रोनाउंस हम अलग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक वर्ड हम ले ही लेते हैं, ये जो कि हम बाद में बताएंगे, MINUTE। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मिनट। क्या पढ़ते हैं? मिनट। लेकिन कॉन्टेक्स्ट जैसे ही इसका चेंज हो जाएगा एक जगह पर, तो ये मिनट का मतलब होता है वही टाइम वाला मिनट, है ना? मिनट, सेकंड, आवर, जो भी हो। लेकिन अगर हम इसको उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे जहां पर इसका मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है, बहुत ही बारीक, सूक्ष्म, तो वहां पर लिखेंगे तो MINUTE, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे माइन्यूट। क्या पढ़ेंगे? माइन्यूट। लेकिन कब? जब उसका मतलब होगा सूक्ष्म, बारीक। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर हुआ कि राइटिंग तो हालांकि सेम ही होगा, प्रोनाउंसिएशन में भी सेम ही रहे या फिर वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं, ये जो बैट है, तो बैट क्या हो गया? एक तो वो बैट हो गया जो आप ये बैट खेलते हैं, ठीक है, जैसे कि दिस इज ए न्यू बैट, ये जो बैट है वो क्या है? न्यू है। लेकिन एक बैट का मतलब होता है चमगादड़। क्या होता है? चमगादड़। आई सॉ अ बैट इन दी मॉर्निंग, सुबह में मैंने एक चमगादड़ देखा। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट जैसे ही अलग होगा, मीनिंग उसका क्या हो गया? अलग हो गया। तो एक बैट का मतलब वही बल्ला, और दूसरे बैट का मतलब क्या हो गया? चमगादड़। ठीक है, अब देखिए एक और वर्ड है यहां पे, डेट, DAT। लेकिन एक डेट का मतलब यहां पर हो जाता है वही दिनांक, तारीख। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या है ना? व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो ये तो एक डेट ये हो गया। दूसरा डेट का मतलब होता है खजूर, है ना? क्लियर कर दूं कि इन सारे चीजों का PDF जो है आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो योद्धा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। ये आपका बिहारी फंडामेंटल चैनल है। ठीक है, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो 12th का एग्जाम दे करके आगे बढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप 9th 10th 11th 12th में भी है तो भी आपको ये काम आने वाला है, आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसका PDF कहां मिलेगा? योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन पे। तो एक डेट का मतलब हो गया वही दिनांक वाला, तारीख वाला डेट। एक डेट का मतलब हो जाता है आपका खजूर, अ टाइप ऑफ फ्रूट, अ टाइप ऑफ फ्रूट, वो डेट। तो डेट इज ए वेरी न्यूट्रिशियस फ्रूट। डेट एक बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस फ्रूट होता है। और एक डेट कुछ सालों से ट्रेंड में है, ये इस डेट का मतलब होता है
कि जैसे कोई प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं तो ना वो फला जो है डेट पे गया हुआ है ना, फला के साथ डेट पे गया है। जैसे कि सोनम इज गोइंग ऑन अ डेट, सोनम डेट पे जा रही है, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय बिताने के लिए जा रही है। तो हमने क्या देखा कि स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, बट द मीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट इन अदर कॉन्टेक्स्ट, है ना। सभी के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या है, उसका मीनिंग क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए मैच, है ना, ये जो मैच हम लिखे हैं मैच, अब देखिए यहां पर एक और मैच है, ये भी मैच है, ये भी मैच है। अब तीनों का जैसे ही कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, तीनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगेन स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, बट द मीनिंग इज डिफरेंट, ठीक है। तो ये मैच, एक तो वो मैच हो गया जो आप क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, फला ठिकाना जो भी मैच है वो देखते हैं, जैसे कि दिस मैच इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड, ये मैच बहुत ही एक्साइटेड होने जा रहा है, ठीक है। तो ये तो एक मैच वो हो गया, है ना, प्रतियोगिता वाला मैच। एक मैच होता है उसका कोई जोड़ नहीं, उसका कोई मैच ही नहीं है ना। अरे भाई तुम्हारा तो कोई मैच ही नहीं है। जैसे कि देयर इज नो मैच फॉर एम एस धोनी, एम एस धोनी का कोई जोड़े नहीं है, एम एस धोनी का कोई मैच नहीं है, उसका जोड़ नहीं, उसके जैसा कोई नहीं है ना। तो एक तो ये मैच हो गया, और एक मैच होता है जो आप वो जो दिया सलाई वाला जो माचिस वाला जो बॉक्स देखते हैं उसको भी मैच ही बोला जाता है, मैच बॉक्स, ठीक है। तो जैसे कि कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया, डोंट गिव द मैच बॉक्स टू योर चाइल्ड, अपने बच्चे को मैच बॉक्स ना दे। तो जैसे इस सेंटेंस में पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा कि अच्छा ये दिया सलाई की बात कर रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगा अच्छा 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 ये बता रहा है कि उसके जैसा कोई नहीं है ना। और जब ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पता चलेगा अच्छा ये उस मैच की बात कर रहा है, फुटबॉल वाला मैच की बात कर रहा है ना, क्रिकेट वाला मैच की बात कर रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट में हमको पता चलता है कि उस मैच का मतलब क्या होता है। तो यहां पर हमने जाना किसके बारे में, मैच के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए रिंग, है ना। तो अब रिंग में भी देखिए ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, तो एक रिंग हो गया, जैसे कि कोई भी इस आकार में अगर रहता है, कुछ भी अगर इस आकार में रहता है तो उसको हम बोलते हैं छल्ला, ठीक है। तो उससे भी हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिंग, है ना। ये रिंग टाइप में है, जैसे कि हम बोले बैंगल्स लुक लाइक रिंग्स, है ना। चूड़ी जो होती है, महिलाएं जो चूड़ियां पहनती है, वो चूड़ी का शेप जो कैसा होता है, छल्ला जैसा होता है ना, छल्ला जैसा होता है, गोल होता है। तो यहां पर क्लियर हो गया कि इस रिंग का मतलब क्या हो गया, छल्ला। अच्छा एक रिंग होता है एक्चुअल वाला, ये जो अंगूठी आप पहनते हैं रिंग, ठीक है। जैसे कि दिस इज ए गोल्डन रिंग, है ना, ये रिंग क्या है, ये सोने की अंगूठी है ना। यहाँ पर अंगूठी हो गया, रिंग का मतलब क्या हो गया, अंगूठी। और एक रिंग मतलब होता है कि भाई आपका फोन रिंग कर रहा है ना। तो एक तो बजने वाला रिंग हो गया, है ना, आपके डोर को कोई रिंग कर रहा है, आपका दरवाजा बजाया जा रहा है, बज रहा है, तो एक बजना भी हो गया इस कॉन्टेक्स्ट में। तो इस रिंग का मतलब क्या हो गया, बजना, द फोन इज रिंगिंग, है ना, फोन बज रहा है। तो ये चीजें हो गया। उसके बाद देखिए रॉक, देख लीजिए एक वर्ड हमारा फिर से आया क्या, रॉक। अब रॉक का भी तीन अलग अलग हम मीनिंग देख रहे हैं। एक तो रॉक हो गया जैसे कि चट्टान, रॉक इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, चट्टान। जैसे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक, है ना, इग्निशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्या क्या रॉक्स होता है मुझे नहीं ज्यादा जानकारी है, ठीक है। तो है ना, चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। तो हमने क्या लिखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक। तो यहां पर रॉक का मतलब क्या हो गया, चट्टान। लेकिन एक रॉक होता है, जैसे म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक उसमें अलग अलग मतलब वैरायटी होता है। तो उस म्यूजिक का एक वैरायटी होता है जिसको हम बोलते हैं रॉक। जैसे कि दिस म्यूजिक इज रॉक, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रॉक। कॉन्टेक्स्ट अलग, मीनिंग उसका क्या हो गया, अलग हो गया। अब एक रॉक क्या होता है, जैसे देखिए मतलब कोई भी एक ऐसा चीज जो कि आपको अचानक से सदमे में डाल दे, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे रॉक, ठीक है। जैसे देखिए द इंसिडेंट ऑफ पहलगाम रॉक्ड द इंटायर कंट्री, है ना। पहलगाम, अभी जो रिसेंट पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, है ना, तो वो पूरे देश को जो है एकदम हिला करके रख दिया, झकझोर करके रख दिया। तो यहां पर हिला देना, झकझोर कर देना का मतलब क्या हो गया, रॉक। तो हमने क्या देखा, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, बट मीनिंग इज डिफरेंट, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, रोज। तो एक तो रोज वही फूल वाला रोज, गुलाब, है ना। एक तो क्या हो गया, रोज मतलब गुलाब, शी गैव मी ए ब्यूटीफुल रोज, उसने मुझे एक ब्यूटीफुल रोज दिया। और एक रोज होता है, जैसे कि अगर आप V1 V2 V3 आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म देखे होंगे, तो जैसे कि राइज जो होता है, राइज मतलब उगना या फिर जगना जो होता है, उसका होता है V2 फॉर्म रोज। राइज का V2 फॉर्म क्या होता है, V2 फॉर्म क्या होता है, ये हो गया V1 और ये हो गया V2, तो रोज होता है। जैसे कि सी रोज यस्टरडे अर्लियर, सी रोज, राइज का रोज सब्जेक्ट प्लस V2 हो गया, सी रोज यस्टरडे अर्लियर, वह कल सवेरे जग गई थी, वह कल सवेरे जग गई थी। अब अगला वर्ड हम देख रहे हैं स्प्रिंग, है ना। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में स्प्रिंग का 4 मतलब होता है। जैसे कि एक स्प्रिंग हो गया, वी ऑल लव स्प्रिंग सीजन, जैसे समर विंटर, है ना, रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, उसी तरह से स्प्रिंग सीजन होता है। तो यहां पर सीजन का नाम हो गया स्प्रिंग, क्या हो गया, सीजन का नाम हो गया स्प्रिंग, बसंत ऋतु। वी ऑल लव स्प्रिंग सीजन,
रीजन हो गया। एक स्प्रिंग का मतलब क्या होता है कि देयर इज ए स्प्रिंग इन दिस टॉय, है ना, इस खिलौने में स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो उछलता है ना, मतलब जैसे कि इस तरह का कोई शेप है ना, कि ऐसे आप पुश किए तो उछल गया, ठीक है, तो वो एक स्प्रिंग होता है, एक वस्तु जो कि ऐसे करो तो फिर वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, वो वाला स्प्रिंग हो गया। अच्छा, एक स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि झरना जो होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग ही बोलते हैं, ठीक है। तो द वाटर ऑफ दिस स्प्रिंग इज टू क्लीन, इस स्प्रिंग का जो वाटर है वो जरूरत से ज्यादा साफ है। तो कॉन्टेक्स्ट में इस स्प्रिंग का मतलब क्या हो गया, झरना हो गया। अच्छा, ये एक और स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए, मतलब अचानक से जब आप जंप लगाते हैं, छलांग लगाते हैं, उछल जाते हैं किसी भी चीज के लिए, खुशी में, गम में, जो भी हो, है ना, या फिर किसी चीज पर आप उछल, स्प्रिंग की तरह उछल गया, तो उस सिचुएशन में स्प्रिंग का मतलब जैसे उछलना हो गया। जैसे कि यहाँ द कैट स्प्रैंग ओवर द माउस, बिल्ली ना, है ना, चूहे पर छलांग लगा दी, उछल गया उस पर, ठीक है। तो यहां पर छलांग लगा देना या फिर उछल जाना मतलब हो गया स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या है, लेटर सेम है, प्रोनाउंसिएशन पूरा यानी कि उच्चारण भी इसका क्या है, सेम है, बट मीनिंग सभी का क्या है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद है वेल, ठीक है। तो ये तो काफी जाना पहचाना सा वर्ड लग रहा है मुझे, जैसे कि बराबर आप लोग सुनते हैं, आई होप यू आर वेरी वेल, आई होप यू आर वेरी वेल, आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया ये अच्छा, वेल मतलब अच्छा। एक वेल का मतलब होता है कि कुआं, है ना, कुआं सभी जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, कुआं। तो देयर इज नो वाटर इन द वेल, देयर इज नो वाटर इन दिस वेल, इस कुएं में पानी ही नहीं है, या फिर आजकल तो कुएं में पानी रहता ही नहीं है, वो तो सूख गया है, कहीं कहीं किसी किसी कुएं में पानी है। तो एक वेल का मतलब क्या हो गया, कुआं। और एक वेल का मतलब क्या हो गया, वेल वी शुड ट्राई अगेन, है ना, जैसे कि मतलब होप, आशा, एक वेल मतलब आशा, है ना, वेल आई विल ट्राई, ठीक है, मैं देखता हूं, कोशिश करता हूं, ठीक है। तो एक वेल का मतलब हो गया वो, ठीक है। अब जैसे देखिए क्लिप, तो क्लिप का भी दो मतलब होता है, क्लिप का भी क्या मतलब होता है, दो मतलब, जैसे गर्ल्स यूज क्लिप टू होल्ड देयर हेयर, है ना, लड़कियां जो है अपनी हेयर्स को होल्ड करने के लिए क्लिप लगाती है ना, क्लिप लगाती है, तो एक तो वो क्लिप हो गया। एक होता है क्लिप, जैसे कि कोई बड़ा सा कोई वीडियो है, उसका कोई छोटा सा हिस्सा काट लिया जाता है तो उसको बोलते हैं वीडियो क्लिप, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट से वो क्लियर होगा, जैसे कि दिस वीडियो इज एनफ, सॉरी यहां पर क्लिप नहीं लिखा गया, दिस वीडियो क्लिप इज एनफ टू स्पॉइल यू, है ना, ये जो वीडियो का क्लिप है तुम्हें बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। ये वीडियो का क्लिप जो है, इस वीडियो का क्लिप तुम्हें बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। तो क्लिप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड जो है आपका है वो है लेटर, है ना, चिट्ठी आई है, वो एक चिट्ठी वाला हो गया लेटर, ठीक है। जैसे देखिए, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मैंने आपका कल ही लेटर को रिसीव किया। और एक लेटर होता है, जैसे कि कोई भी भाषा हो तो उसमें वर्ण होता है, ठीक है, तो उस वर्ण को बोला जाता है लेटर। जैसे कि इंग्लिश में जो है एबीसीडी क्या है, वो लेटर है ना। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो एक वो लेटर हो गया। तो यहां पर हम क्या देखें, इसका वो भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, और ये क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी दोनों का सेम है। तो आज हमने 10 ऐसे वर्ड्स के बारे में जाने जिसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होता है, और वो है हमारा होमोग्राफ। होमोग्राफ का सीन क्या होता है कि उसका स्पेलिंग सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहेगा, लेकिन कभी कभी उसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है, बट मीनिंग तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होगा, तभी तो वो दूसरा वर्ड कहलाएगा ना। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम 10 ऐसे ही नए वर्ड्स के बारे में जानेंगे जिसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होता है। तो तब तक के लिए जय हिंद।